एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। कुछ जाने और कुछ कम सुने फिल्मी गीतों की रचना प्रक्रिया, उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें और कभी कभी तो आश्चर्य में डाल देने वाले तथ्यों की जानकारियों को समेटता है हमारा ये कार्यक्रम एक गीत 100 अफसाने। इसकी दूसरी कड़ी में आज सुनिए गुलजार साहब की मशहूर फिल्म इजाजत के गीत छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से के बारे में। क्यों इस गीत की रिकॉर्डिंग पर गुलजार साहब बेचैन हो उठे थे? जरा सोचिए दोस्तों कि राहुल देव बर्मन ने गुलजार साहब के बोलों पर एक धुन बनाई, पर गीत कंपोज हो जाने के बाद गुलजार साहब को उन्होंने नहीं सुनाया। क्या थी वजह इस सस्पेंस की? क्या कोई नया प्रयोग करके अपने दोस्त को चौंकाने वाले थे पंचम, या पिक्चराइजेशन का कोई सरप्राइज चैलेंज देना चाहते थे गुलजार साहब को? चलिए इन सवालों पर से पर्दा उठाया जाए। इस अंक के लिए आलेख है सुजॉय चटर्जी का और प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर शबनम खानम। फिल्म संगीत के आकाश में यूं तो बहुत से संगीतकार चमके हैं, पर उनमें कुछ ही संगीतकार ऐसे हुए जो बेहद प्रयोगधर्मी रहे और फिल्म संगीत की प्रचलित धारा को मोड़ने में सफल रहे। फिल्म संगीत के इतिहास में जिन 5 संगीतकारों को क्रांतिकारी संगीतकार के रूप में चिन्हित किया जाता है, वे हैं मास्टर गुलाम हैदर, सी रामचंद्र, ओपी नैयर, राहुल देव बर्मन और AR रहमान। इन 5 संगीतकारों ने अपने समकालीन संगीतकारों से कुछ अलग हटकर किया और अपने घोड़े को भीड़ से निकालकर ऐसी दौड़ लगाई कि बाकी संगीतकारों से तुलनात्मक रूप से आगे निकल गए। पंचम के नवीन प्रयोगों में एक प्रयोग था सुपर इम्पोजिशन का। फिल्म बाहरों के सपने के लता मंगेशकर के गाए गीत क्या जानू सजन होती है क्या गम की शाम के अंतरों में बोलों के पार्श्व में एक दूसरी आवाज भी आलाप लेते हुई सुनाई देती है। कई लोगों की ये धारणा बनी हुई थी कि वो दूसरी आवाज उषा मंगेशकर की है, पर हकीकत जब सामने आई तो लोग हैरान रह गए। दरअसल पंचम ने लता जी की ही आवाज को सुपर इम्पोज किया था उस गीत में, यानी कि एक ही ट्रैक पर 2 बार रिकॉर्डिंग। आज के दौर में शायद ये कोई बड़ी बात ना हो, पर 60 के उस दशक में ये बहुत बड़ी बात थी। आगे चलकर पंचम ने यही प्रयोग कई बार किया। फिल्म इजाजत के कम से कम 2 गीतों में ये प्रयोग हमें सुनने को मिलता है, जिनमें एक था कतरा कतरा मिलती है और दूसरा छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से। आइए इस दूसरे गीत पर जरा करीब से नजर डालें। गुलजार के लिखे इस गीत को गाया था आशा भोसले ने। आशा जी ने अपने एक इंटरव्यू में इस गीत का उल्लेख करते हुए कहा था कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जो दूसरे गीतों से हमें अधिक पसंद होते हैं, जो मन को अच्छा लगता है, जो अपने जीवन के किसी याद से जुड़ा होता है, या तो उसके सुर अच्छे होते हैं या पिक्चराइज बहुत अच्छा किया होता है, जिसकी छवि हमेशा हमेशा के लिए हमारे मन में बैठ जाती है। छोटी सी कहानी से गीत भी इन्हीं गीतों में से एक है। इस गीत के बनने की कहानी कम दिलचस्प नहीं है। ये तो हम सभी जानते हैं कि गुलजार और पंचम बहुत अच्छे दोस्त थे। हुआ यूं कि एक फ्रेज पंचम ने गुलजार को सुनाया और इसे इलैबोरेट करवाते हुए पंचम ने गुलजार से पूरा गाना लिखवा लिया। पूरी मीटर लेने के बाद पंचम ने गाना तो पूरा बना लिया, पर गुलजार को सुनाया नहीं कि उन्होंने आखिर क्या बनाया है। गुलजार साहब हमेशा कहते थे कि पिक्चराइज करने के लिए उनका उस वक्त कंपोजर के साथ बैठना बहुत ज़रूरी होता है जब गाना कंपोज हो रहा हो, वरना वो उस गाने को पिक्चराइज नहीं कर पाते। उन्हें इमेजेस मिलते हैं जब गाना कंपोज हो रहा होता है। पर पंचम ने चाल चली और गुलजार के साथ बैठकर इस गीत को कंपोज करने से इनकार कर दिया। सीधे सीधे इनकार तो नहीं, पर बात को टालते चले गए। कहने लगे कि पता नहीं मैं कब कंपोज करूंगा, कब म्यूजिक पे बैठूंगा, और अंत में तो जब गुलजार साहब ज्यादा जिद करने लगे
तो पंचम ने साफ कह दिया कि रिकॉर्डिंग थिएटर में आके मिलना, वहां पर बताएंगे। पंचम से भला कौन जीत सकता था। आखिरकार रिकॉर्डिंग रूम में जाकर ही गुलजार साहब को पता लगा कि उनके लिखे गीत का क्या हश्र हुआ है। गुलजार साहब ने देखा कि गाना रिकॉर्ड तो हो रहा है, पर ट्रैक पर जगह जगह छोड़कर गाया जा रहा है। यानी एक अंतरे में एक लाइन छोड़ दी, फिर दूसरे अंतरे में दूसरी लाइन छोड़ दी, फिर दूसरे ट्रैक पर ले गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। पंचम ने उनकी बेचैनी को शांत करते हुए कहा कि पहले हो जाने दो, फिर बताएंगे। इस तरह से एक पंक्ति की अंतिम शब्द के ऊपर अगली पंक्ति का पहला शब्द सुपर इम्पोज करते हुए ये गीत पूरा हुआ। छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से सारी वादी भर गई। और फिर पंचम गुलजार के पास गए और कहा कि अब इसे पिक्चराइज करके बताइए। गुलजार ने पंचम की चुनौती को स्वीकारा और ऐसे पिक्चराइज किया कि आशा जी तक वाह वाह कर उठी। आशा जी ने कहा कि लोग कश्मीर जाते हैं, फॉरेन लोकेशंस पे जाते हैं गाने फिल्माने के लिए, और आप गुलजार साहब, आपने तो खंडाला में ही कमाल कर दिखाया। और जिस तरह बारिश को और पहाड़ों को लिया है वो सुपर्ब है, बहुत सुंदर है। गुलजार साहब ने भी पिक्चराइज हो जाने के बाद स्वीकार किया कि पंचम के चुनौती को उन्होंने एक प्रतियोगिता के रूप में लिया और एक जिद बैठ गई थी उनके दिल में कि इस चुनौती को पार जरूर करना है। और इस हेल्दी कंपटीशन का ही परिणाम है कि इतना अच्छा गीत बन पाया। यूं तो इस गीत की अवधि 7 मिनट और 16 सेकंड्स की है, पर अफसोस की बात ही हम कहेंगे कि फिल्म में इस गीत को नामावली के दौरान पार्श्व संगीत के रूप में इस्तेमाल किया गया और केवल मुखड़ा और पहला अंतरा ही सुनने को मिलता है। इस तरह से फिल्म में ये गीत केवल 3 मिनट का ही है। पूरा गीत केवल ऑडियो के रूप में कैसेट्स और सीडीज पर उपलब्ध है, फिल्म के पर्दे पर नहीं। तो ये था दोस्तों एक गीत 100 अफसाने सीरीज की दूसरी कड़ी में फिल्म इजाजत के गाने से जुड़े कुछ यादगार किस्से। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इस अंक का शोध और आलेख तैयार किया सुजय चैटर्जी ने और दी गई जानकारियों के लिए संदर्भ लिए गए फिल्म पत्रिका फिल्म फेयर में प्रकाशित गुलजार साहब के एक साक्षात्कार और विविध भारती से प्रसारित संगीत सरिता कार्यक्रम के आशा पंचम गुलजार पर बने एक सीरीज से। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक तक के लिए मुझे यानी शबनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया।